हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सभी को न्यूज़ मिल चुका होगा, एनएमसी की तरफ से नेक्स्ट एग्ज़ाम को कंफर्म कर दी गई है। आज एक बैठक थी, उस बैठक के दौरान एनएमसी ने ये डिसीजन लिया है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम है वो इसी साल से करा ली जाएगी। इसके ऊपर मैं कंप्लीट डिस्कशन करने वाला हूँ। साथ में नेक्स्ट एग्ज़ाम होने से क्या नीट पीजी 2023 में इम्पैक्ट पड़ने वाला है काउंसलिंग में, क्या पॉजिटिव शिफ्ट रहेंगे या नेगेटिव शिफ्ट रहेंगे, क्या इस साल कट ऑफ रिवाइज्ड होंगे या नहीं होंगे, कितने डाउन हो सकते हैं, कितने परसेंटाइल डाउन हो सकता है, कितना मार्क्स नीचे जा सकता है, इन सारे विषय पे डिस्कशन करने वाला हूँ। काउंसलिंग कब से कराई जाएगी इसके ऊपर भी बताऊँगा। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि आपको एडमिशन चाहिए, एडमिशन गाइडेंस चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो का स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिए हुए हैं। वैसे सभी स्टेट में लगातार जो डिमांड है वो बढ़ते जा रहे हैं, खास करके हायर क्लिनिकल ब्रांच का, या फिर वो एनआरआई कोटे के सीट हो, मैनेजमेंट या फिर नॉर्मल सीटें हो, लगातार सीटों को फ़ी बढ़ाई जा रही है। कुछ डीम्ड यूनिवर्सिटी ने अपना न्यू फ़ी स्ट्रक्चर अपडेट किए हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज जहाँ कहीं ना कहीं कुछ ब्रांचेज में फी में इंक्रीमेंट दिखते हुए नजर आया है। इसलिए आपको अभी से ही अलर्ट रहना होगा। यदि आपका स्कोर कम है और बजट का इशू आ रहा है, या फिर स्कोर कम है और आपका बजट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अभी से अपना टारगेट करके चलें। अदरवाइज बाद में बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो सकता था। जो ब्रांच चाहिए होगा वो ब्रांच आप उस ब्रांच से आप वंचित रह सकते हैं। यदि आप एनआरआई से चाहते हैं तो एनआरआई के सारे डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके रेडी रखें। यदि आप मैनेजमेंट से चाहते हैं तो मैनेजमेंट के लिए आप अपना बजट अरेंज करके रखें। नॉर्मल सीट मिलता है अगर आपको लोअर क्लिनिकल ब्रांच, तो इसे भी अरेंज करके रखें। क्योंकि अभी भी आप चाहें तो जो आपके लोकल लोकेशन वाइज जो कॉलेजेज हैं जहाँ फी काफ़ी ज़्यादा है और आपका स्कोर बहुत ही कम है, तो आप चाहें तो नेगोशिएशन करा सकते हैं। नेगोशिएशन कराना लीगल प्रोसेस है, या फिर आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको लगातार हर एक अपडेट को अपडेट करते रहेंगी। यदि आप चाहें तो हमारे ऑफिस मुंबई, पुणे विजिट कर सकते हैं, या फिर राजस्थान, जयपुर विजिट कर सकते हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश, दिल्ली विजिट कर सकते हैं, दिल्ली में सेंटर है, या फिर वेस्ट बंगाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप नोटिस देख रहे होंगे, एनएमसी के तरफ से नोटिस रिलीज़ की गई है, जिसमें आज बैठक हुई थी। बैठक के दौरान ये जो है नीट नेक्स्ट एग्ज़ाम है उसे फाइनलाइज कर दी गई है। ये जो होगा वो सेकेंड हाफ ऑफ 2023 में इसे कंडक्ट करा ली जाएगी। इसका जो शेड्यूल होगा वो शेड्यूल जो होगा ये डिस्प्ले कर दी जाएगी, डिस्क्लोज कर दी जाएगी बहुत ही जल्द। यानी कि और जो नेक्स्ट एग्ज़ाम का शेड्यूल है वो एग्ज़ाम से 30 डेज पहले ही आपको शेड्यूल पब्लिश कर दी जाएगी, ताकि आप अपना प्रिपरेशन करते रहें। तो यहाँ से क्या क्या बेनिफिट होने वाला है, कौन कौन से स्टूडेंट को नुकसानात होंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। एक बार आप खुद से ही नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें। मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट एग्ज़ाम होने से जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे थे नीट पीजी को लेकर कि नीट पीजी एग्ज़ाम होंगे, और नेक्स्ट लोग को लेकर काफ़ी घबराए हुए थे, तो आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि हर साल नए रूल, नए पैटर्न आते हैं। तो ऐसा नहीं कि स्टूडेंट कम स्कोर कर पाएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट उतना ही होंगे, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन उसी लेवल के पूछे जाएंगे, और उसी जितना स्टूडेंट है जो नीट पीजी 2024 के लिए अपियर करेंगे, उसी में से उतने ही स्टूडेंट क्वालिफाई होंगे जितने नंबर ऑफ़ सीट हैं। इसके अकॉर्डिंग ही सीटें दी जाएगी। ऐसा नहीं कि नेक्स्ट आ गया तो कुछ पहाड़ आ गया, इसे आप क्रैक नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से कुछ नहीं है। आप अपने चीज़ों को बैलेंस करके चलें, बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है, ना ही पैनिक मोड में आना है। लेकिन यहाँ से पॉजिटिव जो शिफ्ट है वो कुछ ब्रांच को, जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था, एक्सपेक्टेशन किया था, ये थोड़ा सिमिलर होने वाला है। कुछ ब्रांच ऐसे होंगे जिसमें बिल्कुल नेगेटिव शिफ्ट भी जा सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट जो प्रिपरेशन कर रहे थे नेक्स्ट के लिए, नेक्स्ट नीट पीजी 2024 के लिए, वैसे स्टूडेंट जिनका स्कोर कम है, या फिर स्कोर कम आ रहा है, या फिर बार बार क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट क्वालिफाई है, बजट का प्रॉब्लम आ रहा था, तो ऐसे कंडीशन में ये स्टूडेंट नीट पीजी 2023 का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करेंगे, या फिर उन्हें सीट मिलता हो या नहीं मिलता हो। लक बाई चांस यदि सीटें मिल जाती हैं तो कॉलेज ज्वाइन करेंगे। ऐसे कंडीशन में कुछ ब्रांच में नेगेटिव शिफ्ट जाते हुए नजर आएंगे, यानी कि कुछ ब्रांच में पॉजिटिव शिफ्ट भी जाएंगे। ओवरऑल अगर बात किया जाए तो यहाँ पे काउंसलिंग का जो बिल्कुल सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। चेंज इन द सेंस कि बिल्कुल डायनेमिक रहेगा। किसी भी तरीके के पिछले साल या इसके पिछले साल के तुलना नहीं कर सकते हैं। काउंसलिंग करेंगे तो बिल्कुल माइंड इज़ गेम, बिल्कुल आपको एक एक चीज़ों को आपको परखना होगा, एक एक चीज़ों को अच्छे तरीके से एनालाइज करके चलना होगा, तो आप ईजी वे में आप सीटें ले सकते हैं। वैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक और
नोटिस आई थी कुछ दिन पहले, जिसमें बताया जा रहा था कि कॉमन काउंसलिंग कराई जाएगी, यानी कि एक ही काउंसलिंग में सारे स्टेट कवर अप हो जाएंगे। जैसे पहले ऑल इंडिया और स्टेट की काउंसलिंग होती थी अलग अलग, वैसा नहीं होगा। एक ही पोर्टल पे सारे स्टेट की काउंसलिंग करा ली जाएगी, या फिर वो ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग थी या फिर स्टेट लेवल की काउंसलिंग थी। ऐसे कंडीशन में ये तो इम्प्लीमेंट होना संभव नहीं है, क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि इसे इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है। इस सेशन से हो सकता है, नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट किया जाएगा। नेक्स्ट के लिए मैं पिछले 3-4 दिन पहले बताया था कि 90% चांसेस है कि नेक्स्ट इसी साल से आने वाला है, और ऐसा ही आपको नोटिफिकेशन आया। आज बैठक था, बैठक के दौरान इसे डिसाइड की गई कि नेक्स्ट जो होगा वो इसी साल से अरेंज किया जाएगा। तो आप लोग, यदि आप नेक्स्ट ईयर के लिए जा रहे हैं तो अपना प्रिपरेशन और अच्छा और स्ट्रॉन्ग कर लें। और यदि आपको इसी साल अगर एडमिशन लेना है, बजट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो अपने बजट को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए। ये बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें यूपी बिहार जाना पसंद नहीं होता है, वेस्ट बंगाल जाना पसंद नहीं होता है, छत्तीसगढ़ नहीं जाना चाहते हैं। तो ऐसे कंडीशन में कहीं ना कहीं आपका बजट प्रॉब्लम है, तो बजट के साथ साथ आपको कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, स्टेट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ेंगे, लोकेशन के साथ, नहीं तो आपको नुकसानात हो सकते हैं और नेक्स्ट एग्ज़ाम आपको देने पड़ सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको ध्यान रखना होगा कि क्या आप नेक्स्ट के लिए जाएंगे या फिर इसी साल सीट आपको लेना है। तो बिल्कुल अलर्ट रहिए। कट ऑफ भी रिवाइज होगा। जो स्टूडेंट अभी भी वेट कर रहे हैं कट ऑफ रिवीजन का, काफ़ी अच्छा खासा कट ऑफ रिवाइज होगा। ऐसा नहीं कि इस साल कट ऑफ रिवाइज ही नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ सीटें जो हैं वो फुलफ़िल नहीं होंगे। जिस तरीके से रिजल्ट आया है, रिजल्ट के बाद जो क्वालिफाइंग स्कोर रखा गया है, इसके अकॉर्डिंग सीटें जो है वो फुलफ़िल नहीं होंगी, इसलिए इन्हें डाउन करना पड़ेगा। बाकी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।